ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जल आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय। अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। गोमठ सार जीव कांड सार का अध्ययन चल रहा है। आप सब लोग मंगलाचरण खोल करके इसका स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। सिद्धम शुद्धम पणमीय जिनिंद वर्णेमि चंदमकलंकम गुणरयण भूषणुदयम जीवस्य परुवणम वोच्छम। जीव द्रव्य की प्ररूपणा करने के लिए आचार्य देव ने संकल्प किया और 20 प्ररूपणा बताई हैं। गुण जीवा पज्जति पाणा सन्ना या मग्गणाओ या उव ओगो वियकमसो बीसम तु परुवणा भणिदा। कैसे 20 प्ररूपणाएं? गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, 14 मार्गणा के 14 भेद, तो 14 5 19 और ये उपयोग। इस प्रकार से 20 प्ररूपणाओं के द्वारा जीव द्रव्य का कथन करने का उद्देश्य बताया है आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने। उनमें से सर्वप्रथम यहाँ पर गुणस्थान, चलो पहली प्ररूपणा है गुण जीवा पज्जति, यानी गुणस्थान जीव समास। तो गुणस्थान प्ररूपणा का कथन कर रहे हैं। गुणस्थान के 14 भेद हैं और उनमें से आपने 6 गुणस्थानों के नाम और उनके लक्षण जाने हैं। छठे गुणस्थान में आपने पढ़ा है संजलन नो कसायाण उदयादो संजमो हवे जम्हा मल जनन पमादोव्य तम्हाहु पमत विरदोसो। अर्थात सकल संयम को रोकने वाली जो प्रत्याख्यानावरण कषाय है उसका क्षयोपशम होने से पूर्ण संयम जहाँ प्रकट हो जाता है, किंतु उस संयम के साथ साथ संज्वलन कषाय, संज्वलन क्रोध मान माया लोभ, और नो कषाय माने हास्य रति रति शोक भय और जुगुप्सा, इन 9 कषायों का उदय रहने से संयम में प्रमाद को उत्पन्न कराने वाली अवस्था का नाम है प्रमत्त विरत नाम का छठा गुणस्थान। यानी विरत तो हो गया, सकल संयमी हो गया, इसमें कोई द्रव्य लिंग की बात नहीं है, भावलिंगी हो गया और द्रव्य से तो नग्न होना ही पड़ता है, तब छठा गुणस्थान बनता है। लेकिन भावों की प्रधानता है कि जिसके वास्तव में छठा गुणस्थान है उनके यह प्रक्रिया, ये परिभाषा उनके अंदर घटित हो जाती है। तो आचार्य देव ने इस बात को बताया है कि प्रमाद कौन से होते हैं, प्रमाद के कितने भेद होते हैं। प्रमत्त विरत कहा ना, प्रमत्त विरत, तो इसके बीच में बड़े गोमटसार के अंदर और भी प्रकरण आया है। वत्तावत्त पमादे आदि गाथाएं हैं कि जो महाव्रती होते हैं वे संपूर्ण 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, शील व्रतों का पालन करते हैं, शील के भेदों का पालन करते हैं, लेकिन उनके वत्तावत्त पमादे माने व्यक्त और अव्यक्त दोनों रूप से वहाँ प्रमाद उत्पन्न होता रहता है। इसलिए इस गुणस्थान वाले का नाम है प्रमत्त या प्रमत्त संयत या प्रमत्त विरत गुणस्थान कह लें, छठा गुणस्थान होता है। और इसमें कहा महावई चित्तलायरणो, अर्थात इस गुणस्थान वाले जीव का आचरण चित्रल माने चित्कबरा, यानी कि कभी अच्छा कभी बुरा, इस तरह से चित्रल इसमें चलता है। यानी इस छठे गुणस्थान वाले मुनि का आचरण संज्वलन कषाय के तीव्र उदय के कारण चित्कबरा
जहाँ पर दूसरे रंग का भी सद्भाव पा लिया जाता है और वो व्यक्त और अव्यक्त दोनों ही प्रमादों से युक्त रहा करता है। तो अब बात आती है कि प्रमाद के कितने भेद हैं, प्रमाद क्या है, कौन से प्रमाद हैं जिनके कारण वह मुनराज सकल संयम को धारण करते हुए भी प्रमाद से समन्वित रहते हैं। तो गाथा नंबर 16 निकालिएगा, पेज नंबर है 15, गोमट 60 जीवकांड सार पुस्तक जो आप सबके पास पहुंच भी चुकी है। 16 नंबर की गाथा पढ़ते हैं। विकहातः कसाया विकहातः कसाया इंद्रियनिदातहेव पणयोय इन्द्रियणिदातहेव पणयो च चदु चदु पण में गेगम चदु चदुपण में गेगम होन्ति पमादाहु पन्नरस। होन्ति पमादाहु पन्नरस। सब लोग सामूहिक रूप में गाथा पढ़ेंगे। विकहातः कसाया इंद्रियनिदातहेव पणयो च चदु चदु पण में गेगम होन्ति पमादाहु पन्नरस। विकथास्तथा कषाया इंद्रियनिद्रास्तथैव प्रणयश्च चतुः चतुः पंचैकैकं भवन्ति प्रमादाः खलु पंचदश। प्रमाद कितने हैं? 15, पंच 10, ये 15 प्रकार के प्रमाद हैं, यानी प्रमाद के 15 भेद हैं। तो कौन कौन से? 4 विकथाएं, स्त्री कथा, भक्त कथा माने भोजन कथा, राष्ट्र कथा, अवनीपाल कथा और 4 कसाएं हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। तो 4 और 4 कितने हो गए? 8 हो गए। पंच इंद्रिय स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और श्रोत्र, इन विषयों में विरक्त नहीं हो पाना, इन विषयों से सहित रहना, इनके 5 इंद्रियों के विषयों से सहित, तो ये 5 इंद्रियों के विषय हो गए। तो 8 और 5 13 हो गए। एक निद्रा और एक प्रणय माने स्नेह है। इस प्रकार से कुल मिलाकर के प्रमाद के 15 भेद होते हैं। तो ये प्रमाद के 15 भेद जो हैं, इन प्रमादों में से कोई भी प्रमाद छठे गुण स्थान वर्ती संतों को हो जाता है, इसलिए उनका नाम है प्रमत्त संयत। और ये बात आपको विशेष जानना है कि प्रमत्त विरत यानी छठे गुण स्थान वर्ती मुनि के लिए 6 मार्ग खुले हैं। छठे में तो वो जैसे रहते ही हैं, अगर नीचे गिरे तो 5 गुण स्थान में आ सकते हैं और ऊपर गए तो 7वें गुण स्थान में। ऐसे इनकी छठे गुण स्थान वर्ती के लिए 6 मार्ग हैं, एक ऊपर का 7वां और नीचे के 5 गुण स्थान। तो इस प्रकार से 6 मार्ग हैं। कदाचित मान लीजिए किसी नीचे की कषाय का उदय आ जाता है तो नीचे के गुण स्थानों में भी वो जा सकते हैं। तो इन 15 प्रमादों को इसलिए कहा कि प्रमाद सकल संयम के अंदर बाधा उत्पन्न करते हैं, उसको मलिन करते हैं। संयम पूरी तरह से छूटता नहीं है, लेकिन विकथाएं जो हैं संयम की विरोधी कथाएं हैं, क्योंकि जो संयमी है वह केवल आत्मकथा ज्ञान की बातें ही सदा करता है, वह विकथाओं में नहीं जाता है। और अगर कभी विकथा में चला गया तो संयम के अंदर दोष आता है, यही प्रमाद है। और संयम गुण का घात करने वाले क्रोध मान माया लोभ रूप परिणाम ये कषाय कहलाते हैं। इन कषायों में से कोई उदय आता है तो समझो उसको भी प्रमाद संज्ञा प्रदान की है। और स्पर्शन आदि इंद्रियां जो है उनके अपने अपने विषयों में जो राग भाव होता है उसको इंद्रिय शब्द से लिया कि कभी देखने का मन कर जाता है, कभी कुछ खाने का मन कर जाता है, तो ये इंद्रियों के विषय हैं, इनकी तरफ राग होना, तो ये इससे भी प्रमाद उत्पन्न होता है। और स्त्यान वृद्धि आदि 3 कर्मों, स्त्यान वृद्धि आदि मतलब क्या है? स्त्यान वृद्धि निद्रा प्रचला स्त्यान वृद्धि, ऐसे जो हैं उनमें, और जो तीव्र जो निद्रा और प्रचला तीव्र भी हैं, एक तो है निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला 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 और स्त्यान वृद्धि, ऐसे 5 प्रकार की नींद बताई गई है।
तो इनसे भी प्रमाद आता है और ये भी सकल संयमी के लिए मल उत्पन्न करने वाले हो जाते हैं, दोष उत्पन्न करने वाले। और बाह्य पदार्थों में ममत्व परिणाम अथवा जो नौ कषाय हैं हास्यादि नौ कषायों उनसे उत्पन्न संक्लेश परिणाम ये कहलाता प्रणय। किसी के प्रति स्नेह हो गया, जैसे मुनिराज को अपने पुत्र के प्रति कभी स्नेह आ गया, कई कथानक आगम के अंदर प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर संज्वलन और उससे संबंधित जो नौकषाय हैं उनके तीव्र उदय के आ जाने से वही परिणाम प्रमाद शब्द से विवक्षित हैं, प्रमाद शब्द से कहे गए हैं, समझो। और इन 15 प्रमादों के कारण सम्यक दर्शन या गुणशील आदि जो कुशल अनुष्ठान हैं, आत्मा के प्रति आचरण करने के भाव हैं, उनमें असावधानी आ जाती, बस इसी का नाम है, या अनादर भाव आ जाता है, इसी का नाम है प्रमाद। यही प्रमाद जो है संयत को प्रमत्त बना देता है। संयत तो वही है, लेकिन ये प्रमाद जो है उनको प्रमत्त बना देते हैं, इसलिए इस गुण स्थान का नाम होता है प्रमत्त संयत। और ये दशा जो प्रमत्त संयत दशा है, छठे गुण स्थान की दशा, वह अधिक काल तक नहीं रहती, अंतर मुहूर्त तक ही प्रमत्त संयत गुण स्थान में रहा करते हैं। उसके बाद उन मुनियों का, भावलिंगी मुनियों का गुण स्थान बदलता ही है और वो 7वें में जाते हैं और 7वें से बदल करके छठे में आ जाते हैं। तो ये नियम है कि जो मुनिराज हैं छठे 7वें गुण स्थान में सदा रहते हैं। अंतर मुहूर्त दोनों का काल है और दोनों में इनका परिवर्तन होता रहता है। इन दोनों गुण स्थानों में इसी तरह से वे हजारों बार परिवर्तन करते, यानी कि जो सच्चे मुनिराज हैं, भावलिंगी मुनिराज हैं, तो सोते में भी, आहार करते में भी, अंतर मुहूर्त के अंदर उनकी ऐसी स्थिति आती है कि वो उनका गुण स्थान अपने आप चेंज होता रहता है। तो ऐसे इन प्रमादों को जब गुणा किया, ऐसे तो 15 भेद हैं, और 15 को जब एक दूसरे से गुणा किया तो संयोगी भंग 80 भी बन जाते हैं। ये मैं आपको थोड़ा डिटेल में ले चल रही हूँ। यहाँ तो प्रमाद के 15 ही भेद बताए हैं। अब क्या है, 4 विकथाओं को 4 कसाय से गुणा कर दो, 4 चौक 16, 5 इंद्रियों से फिर उनको गुणा किया तो 16 पंचे 80, और 1 निद्रा और 1 प्रणय, इनका कोई गुणा ही नहीं है, तो 80 भंग भी बन जाते हैं, 80 भेद भी हो जाते हैं। और जब विस्तार पूर्वक कथन करेंगे जिन गाथाओं को इस पुस्तक के अंदर पूज्य माता ने छोड़ दिया कि आप प्रारंभ के विद्यार्थी केवल 15 प्रमादों में ही जाएं, तो उनके लिए नहीं कहा है, लेकिन आगे इसकी टीकाओं में और भी कहा है 37,500 भंग भी होते हैं। आप चाहें तो नोट कर लें कैसे। तो जब भेद करते हैं तो जो 4 विकथाएं हैं इनके 25 भेद भी होते हैं। 25 भेद आगे के गाथाओं में, टीकाओं में कहे गए हैं। राज कथा, भोजन कथा, स्त्री कथा, चोर कथा, धन कथा, वैर कथा, पर खंडन कथा, देश कथा, कपट की माया कथा, गुणबंध कथा, दैवी कथा, निष्ठुर कथा, शून्य कथा, कंदर्प कथा, अनुचित कथा, भंड कथा, मूर्ख कथा, आत्म प्रशंसा की कथा, परिवाद की कथा, ग्लानि की कथा, पर पीड़ा की कथा, कलह की कथा, परिग्रह की कथा, साधारण कथा और संगीत कथा। तो इन मूल 4 भेदों को सम्मिलित करके बी कथा के कितने भेद हो गए? 25 भेद हो गए। अब 25 विकथा हैं और कसायों के भी भेद करें तो कसाय कितनी है? 25, यानी अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन, इनके 4-4 क्रोध मान माया लोभ से 16 और 9 कसाय इसमें जोड़ दिया तो 25 कसाय हो गया। अब 25 को 25 से गुणा करो, और उसके बाद में इंद्रिय और अनिंद्रिय 6 हैं। पुनः निद्रा के 5 भेद, निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला, प्रचला प्रचला और स्थान वृद्धि 5, और इसमें पुनः मोह और प्रणय, इनके युगल से गुणा करो सबको तो 25 गुणे 25 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 2 बराबर 37,500 भेद भी हो जाते हैं। माने जब हम विस्तार से इस गोमट सार ग्रंथ का अध्ययन करते हैं तो 15 प्रमादों के 80 भेद, पुनः 37,500
भेद भी हो जाते हैं। इनमें से किसी भी प्रकार का प्रमाद उत्पन्न होता है तो संयत जीव सकल संयमी भी प्रमत्त अवस्था में आ जाता है और उसका गुण स्थान जो है प्रमत्त संयत ये सार्थक हो जाता है। तो अब इस गुण स्थान में है ही इसका स्वभाव, तो निश्चित रूप से इसमें कोई ना कोई प्रमाद आएगा और जब वो छठे से सातवें गुण स्थान में जाएगा तो अप्रमत्त हो जाएगा। लेकिन अप्रमत्त भी उस गुण स्थान में ज़्यादा देर टिकता नहीं, वह भी प्रमत्त में आता है। इसलिए आपको ये बताया गया कि अंतर मुहूर्त तक उसमें रह सकता है और कारणवश नीचे की कसाय का उदय आ गया तो वो नीचे के भी गुण स्थान में हो जाया करते हैं, क्योंकि छठे गुण स्थान वालों के लिए 6 मार्ग हैं, या तो ऊपर का 7वां गुण स्थान या नीचे की 5 गुण स्थान। जब लोग पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। ये हमने आपको घुमटसार जीवकांड की गाथा का स्वाध्याय कराया है।